वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टेम एंड लीव डायग्राम या स्टेम एंड लीव डिस्प्ले के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसी करैक्टरिस्टिक होती है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। असल में बेसिकली होता क्या है स्टैटिस्टिक्स में, जब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तो उससे बहुत सारे कमजोरियां, बहुत सारी फ्लॉज मिलती हैं। उनकी बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। बेसिकली स्टेम एंड लीव डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्साइज वे में आपका स्टैटिकल डाटा को डायग्नोस करता है। उसकी हम डिस्कशन इस स्लाइड्स के अंदर करते हुए चले जाएंगे और उसको बताते चले जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी कंडीशन होती है, उसमें स्टेम एंड लीव का सिस्टम ये होता है कि जो लीडिंग डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है या फर्स्ट टू डिजिट जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं स्टेम, और जो उसके बाकी डिजिट्स होते हैं उनको हम लीव कंसीडर कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसको स्टेम एंड लीव डिस्कस करते हैं, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टेम एंड लीव बेसिकली प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कहलाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के अंदर हम डिजिट को डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। दो हिस्सों में कैसे कि पहला तो लीडिंग लीडिंग डिजिट हो जाता है। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 12, 12 में जो 1 है वो हमारा स्टेम है और 2 जो है उसका लीव है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा को डोनेट करते हैं तो बहुत ज्यादा कंसाइज वे में हमें डेटा मिल जाता है। अब इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है कि आपका स्टेम कहलाता है, वो हम एक कॉलम में कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे कॉलम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर जो हम नंबर रखते हैं वो स्टेम कहलाता है। यानी जो इनिशियल नंबर होता है आपका, वो इनिशियल नंबर कंसिडर किया जाता है स्टेम। हाँ, क्योंकि उसको हम ऐसे स्टेम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हम एक पौधे की मिसाल ले लेते हैं कि पौधे में क्या होता है, पौधे में जब आप उसमें कुछ पानी डालते हो तो उसकी जो स्टेम है उससे उसके लीव्स जनरेट होते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर हम बात कर लेते हैं इधर कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट में भी कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वो क्या करते हैं, स्टेम और लीव को डिस्क्राइब करते हैं, और स्टेम और लीव की डिस्क्रिप्शन यहाँ की जाती है, जिसको हम यहाँ यूजुअली डिस्कस करते हैं। तो स्टेम क्या है, स्टेम वो डिजिट्स हैं जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टू डिजिट के अलावा ये क्या करते हैं, ये ऐसे डेटा होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हंड्रेड और थाउजेंड्स को या लैक्स को डिफाइन करते हैं। ये तो सो ऑन होते हैं, वेरी टू दी वैल्यू होते हैं। मगर क्या होता है, ये स्टेम क्या होते हैं, जो इनिशियल 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स होते हैं वो इनिशियल 4 डिजिट्स स्टेम कहलाते हैं। बेसिकली जब हम राउंडिंग ऑफ का देखते हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स को देखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर राउंडिंग ऑफ को डिस्कस किया था, उसमें हम क्या करते थे कि पॉइंट के बाद की वैल्यूज को राउंड ऑफ करने का राइट रखते थे। क्योंकि अगर हम पॉइंट के बाद राउंड ऑफ क्यों करते थे, क्योंकि वहां पर भी लीव का कंसेप्ट आ रहा होता था, यानी वहां लीव्स बन रहे होते थे। अब लीव क्या होता है, अब देखते हैं भाई लीव कैसे बनता है। लीव ऐसे बनता है कि जैसे राउंड ऑफ के बाद मैंने कहा कि एक पॉइंट आता था, उस पॉइंट के बाद क्या होता है, उस पॉइंट के बाद आपके पास जो है जो नंबर बच जाता है वो उसकी लीव्स कंसीडर किए जाते हैं। लीव देखें, लीव्स कभी शेड डाउन हो सकते हैं, कभी शेड्स हो सकते हैं, गिर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जो लीव्स होते हैं वो बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो जो लीव्स नंबर्स होते हैं उनमें चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन जो स्टेम नंबर्स होते हैं वो कंसीडर नहीं करते। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेशन दी, एक कैलकुलेशन दी कि 1025 मेरे पास मौजूद हैं। 1025 अफराद जो हैं वो मेरे पास काम के लिए आए। 1025 अफराद जब मेरे पास काम कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, उस 25 में क्या होगा कि कभी मेरे पास उसमें 15 लोग गायब हो जाएंगे, कभी 16 लोग गायब हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या होगा, 1010 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 1010 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो पत्तों की तरह कभी पत्ते गिरते हैं, कभी पत्ते उठते हैं। तो बेसिकली ये कंडीशन यहाँ इस तरह से समझ लीजिए जाएगी कि स्टेम एंड लीव का मतलब यही होता है कि स्टेम वो नंबर्स होते हैं जो ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं, जिनको हम शिफ्ट इतनी आसानी से नहीं करते, उनको बहुत आराम से चेंज करते हैं। लेकिन जो लीव्स होते हैं उनके अंदर हम राउंडिंग ऑफ, उसके अंदर कलेक्शन कर सकते हैं, डाउनवर्ड अब प्रोसीडर अब और सक्सेसर बना सकते हैं। ये तमाम काम उसके अंदर हो जाते हैं लीव के अंदर, यानी लीव्स के अंदर चेंजिंग आती रहती है। अगर हम पौधे की बात करें तो उसका स्टेम का जो डायमीटर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन उसके नंबर ऑफ लीव्स, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होती रहती हैं। तो इसी तरह से हम नंबरों के अंदर भी ये रूटिंग करते हैं। तो ये रूटिंग आपको यहाँ डिफाइन कर की जाती है। अब बात ये कर लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कैसे बिल्डअप किया जाएगा। बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, बहुत बारीकी से इसकी स्टेम को कंसीडर कर लेते हैं। स्टेम नंबर्स कौन से होते हैं,
वो नंबर्स होते हैं जो इनिशियल नंबर होते हैं, स्टार्टिंग नंबर होते हैं, वो हम स्टेम के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। अब उनको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनकी प्रॉपर वैल्यू, उनकी प्रॉपर डाटा को रखेंगे, जिसपे हमें क्या होगा, हमारे पास स्टेम आ जाएगी, जिससे हम स्टेम को क्रिएट कर सकेंगे। क्योंकि स्टेम क्या होती है, वो आपका कोई नंबर डिजिट डिसाइड कर रही होती है। तो वो जो डिसीजन है वो डिसाइड करने का, तो वो आप यहाँ इसकी बहुत बहुत बारीकी से आप इसको चूज करते हैं किसी डेटा में से, क्योंकि इसमें रेंज निकलती है, इसमें इसकी डेटा की नेचर बनती है, इस वजह से ये नंबर्स बहुत ज्यादा बारीकी से देखे जाते हैं। फिर उसको इस तरह से भी डील किया जा सकता है कि इनको बहुत, आपने क्या करना होता है, इनको अपने रेंज के अंदर चेंज करना होता है। जैसे आपने 10 टू 98 यानी 99 तक करना है। अब 99 में 9 जो है वो उसकी स्टेम है, और जो 9 है वो स्टेम है, वो क्या है, वो कभी चेंज हो सकता है। एक रूट है, एक स्टेम है, तो उसमें कभी चेंजिंग आ सकती है। तो ये कंडीशन यहाँ पर डिफाइन की जाती है। फिर आप जी लिस्ट दी स्टेम वैल्यू। अब आपने क्या करना है, आपने जितनी भी स्टेम वैल्यू ली है उनको एक लिस्ट कर देनी है। यानी आपने जैसे 2000, 3000, 4000, 7000 लिए, उनको एक वो प्रॉपर लिस्ट बनानी है, जिससे आपकी जो है प्रॉपर स्टेम एंड लीव डिस्प्ले बन जाता है और आपको नजर आ जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके आगे जो है वो प्लेस करने हैं लीव्स को। लीव्स कौन से नंबर थे, मैंने आपको बताया कि जैसे 1099 रखना है आपने, ठीक है। 1099 में आप क्या कर सकते हैं, उसको सक्सेसर भी कर सकते हैं और प्रीसीडर भी कर सकते हैं। तो अब वो नंबर रखे जाएंगे जो आपका कंसीडर किए जाएंगे लीव के तौर पर। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेगी कि आपका डेटा जो है कितना हद तक फाइनल है। उसको प्लॉट करने का तरीका कुछ ऐसे होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्टेड करना होता है। लिस्टेड करते हैं जब आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो लीव जो है वो आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाता है कि आपका जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर है, उससे छोटा नंबर है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं ऊपर से, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं, तो आपके पास जो है प्रॉब्लम ये आ जाती है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, तो हम उसमें बहुत आसानी से देख पाएंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसमें लीव कौन से हैं, और उसके अंदर जो है वो जब हम उसको मजीद कंसाइज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास लीव कौन से हैं और हमने किस लीव्स को कहाँ से एडजस्ट करना है, ये बैलेंस करना है, ठीक है। ये हमारी जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर उसके बाद टाइटल एंड लेबल, हमें बहुत आराम से इसका टाइटल और लेबल देखना होता है। हमें लाजमी तौर पे उसके टाइटल को प्लॉट करना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्ले के ऊपर अगर आप टाइटल प्ले नहीं करते हैं तो आपका जो डाटा होता है वो समझ नहीं आता। जैसे मैंने पॉपुलेशन डाटा ले लिया, मैंने कुछ भी ले लिया, तो उसके ऊपर मेंशन करना लाजमी है, इससे आपको समझ में आता है कि आपकी जो नेचर है डेटा की वो क्या है। बात करते हैं जी इसकी एडवांटेजेस के ऊपर। जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, और उसकी एडवांटेजेस को लेकर हम आपको डिफाइन करते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। देखें एडवांटेजेस इसकी क्या होती हैं। इसकी एडवांटेजेस बेसिकली ये होती हैं कि आपके पास सबसे पहले डेटा इंटीग्रिटी होती है। यानी डेटा इंटीग्रिटी क्या, कि आपके पास बिल्कुल कंसाइज डेटा मिलता है, आपको बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन मिलती है आपके डेटा की, जो आपको समझ में आ जाता है कि आपका डेटा जो है कितना हद तक परफॉर्म कर रहा है। देखें असल में हिस्टोग्राम को देखें, या अगर हम जो बॉक्स प्लॉट होता है, नहीं जो बॉक्स प्लॉट हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे सेशंस के अंदर, तो वो बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बेसिकली बॉक्स प्लॉट एक ऐसी स्टैटिकल ग्राफ होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कुछ फर्क रह जाता है। जैसे अगर 5.5 है और हमने 5 का डिजिट रखा हुआ, तो हम 5.5 को बॉक्स प्लॉट से दिखा नहीं सकते। इसी तरह जब हम हिस्टोग्राम पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम वहां भी शो नहीं करा रहे होते। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या करती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमारी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है कंसिडरेशन नहीं होती। इस कंसिडरेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास जो है वो इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है, ये स्टेम एंड लीव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये क्विक इंसाइट देता है, यानी जल्द से जल्द आपको एक अच्छा विजन क्लियर कर देता है आपके ग्राफ का, कि आपके पास जो डाटा है वो किस किस्म का डाटा है, उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं या क्या क्या कमी है, ये तमाम चीजें यहाँ डिस्क्राइब कर देता है। अब बात करते हैं जी इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस क्या होती है, इसकी कमियां क्या होती हैं। पहले तो देखें जी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि हम स्केल, इसका जो हमें कोई आइडियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें ना मिलती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती, क्योंकि अगर हम स्टेम एंड लीव अलग कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर होता है उसकी एक एक्चुअल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लार्ज अगर डाटा शीट है, बड़े लेवल पर हमारी डाटा शीट है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें उस डाटा को एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो स्केलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम एक आइडियल
लार्ज डाटा शीट के अंदर इस तरह की पोजीशन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वहां हमारी जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा चीप होती है, बहुत ज्यादा डाउन होती है। तो उस कंडीशन को समझने के लिए हमें लाजमी तौर पे कोई ना कोई इफेक्टिव मीडियम इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो यहाँ ये थोड़ी सी लिमिटेशन होकर आता है, यानी इसकी लिमिटेशंस हैं कि ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जी डेसिमल डाटा, अगर हमारे पास कोई डेसिमल डाटा, जैसे मैंने राउंडिंग ऑफ की बात की, कि अगर हमारे पास राउंडिंग ऑफ में कोई डाटा है तो हमारे पास सिस्टम एंड लीव डायग्राम वहां भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई डाटा उसमें होता है, क्या नाम है, जैसे कहना चाहिए कि उसके अंदर कोई डाटा में हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है फिगर को, तो वहां पर ये डाटा प्रॉपर काम नहीं कर पाता और उसकी बड़ी डिस्टरबेंस मौजूद रहती है, और उस वजह से हम डाटा को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, ये इंटरप्रेट नहीं कर। दरअसल ये स्टूडेंट्स को इसलिए बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाए कि जो उनको ये बताया इसलिए जा रहा है कि ये हैंडल करने के लिए हाथ से बनाया हुआ टूल है, जिससे हम हाथ से किसी भी स्टैटिकल डाटा को हम बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं अगर इसको समझ लेते हैं और ये समझ आ जाता है उनको, तो बहुत सारी ऐसी स्टैटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको करने में आसानी हो जाती है, और उनको बहुत सारे ऐसे सिस्टम समझ आ जाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील किस किस सिनेरियो से कर रही है, कैसे कर रही है। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम आगे डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो इन तमाम चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने इसलिए इसको डिस्कशन ली है, और उसको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसकी वेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कशन बढ़ाएंगे मजीद आगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या बेसिकली। लेकिन स्टूडेंट्स जब ग्राफ की बात आती है तो स्टूडेंट्स को कुछ क्लैरिटीज होना जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ ग्राफ ही नहीं है, उसमें बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं, और उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि उससे उनका जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है, उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाते हैं, उनकी तमाम वो चीजें बूस्ट हो जाती हैं जिनको वो आइडियलाइज कर रहे होते हैं। तो ये आइडियलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट की यहीं से क्लैरिटी मिलती है। हमने इसीलिए इसकी डिस्कशन यहाँ वाइजर की है, थोड़ी वाइडर की है, इसीलिए की है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाए कि स्टेम एंड लीव है क्या बेसिकली।